इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी अपन ने गैल्वेनिक सेल को देखा कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, ठीक है। आज अपन उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन गैल्वेनिक सेल का आप किस तरह से कर सकते हैं। बड़ा आसान कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि देखें भाई कि आपके पास मैंने दो व्हीकल लेके रखे हुए हैं। यहां पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, एक रोड को लेके रखा हुआ है। यहां पर जैसे एक मेटल इलेक्ट्रोड को मैंने ले लिया, ठीक है। सपोज यहां पर मैंने जिंक को लेके रखा हुआ है, जिंक मेटल रोड को रखा हुआ है। यहां पर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, और जिसमें जिंक का आयन होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स आउन आयन। जैसे कि आप यहां पर ZnSO4 भी ले सकते हैं, ठीक है, ZnCO3 भी ले सकते हैं, ठीक है, ZnCl2 भी ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, उसका आयन होना चाहिए। उसी तरीके से मैंने एक दूसरा व्हीकल लेके रखा हुआ है जिसमें मैंने दूसरी इलेक्ट्रोड डाली हुई है कॉपर की। यहां पर मैंने एक कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली हुई है भाई, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के रखा हुआ है जिसमें उसका खुद का आयन है भाई, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका CuSO4 हो सकता है, CuCl2 हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या करके रखा हुआ है कि यहां पर एक यू शेप ग्लास ट्यूब लगा के रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने एक यू शेप ग्लास ट्यूब लगा के रखा हुआ है, ये ठीक है, जिसे आप बोलते हो क्या, सॉल्ट ब्रिज। इसे आप क्या बोलते हो, सॉल्ट ब्रिज है भाई, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज है। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप अलग अलग सब्सटेंस डालते हो, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है यार, सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस, पेस्ट लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है आपके पास, होता है अगर एल्गी, अगर एल्गी होता है, ठीक है। जिलेटिन भी हो सकता है, अगर एल्गी या जिलेटिन प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहां पे डाला जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा मतलब है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। ये सॉल्ट ब्रिज का अंदर का कंटेंट होता है। अब आप क्या करते हो, अब यहां पर आप एक वायर लेते हो, ठीक है, वायर से आप इसे कनेक्ट करते हो बेसिकली, और यहां पर आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो। गैल्वेनोमीटर आपको क्या बताता है यार, गैल्वेनोमीटर आपको करंट बताता है कि करंट पास हो रहा है कि नहीं। करंट होएगा तो डिफ्लेक्शन दे देगा और नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा भाई बेसिकली। अब देखो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि ये जो जिंक है भाई, जिंक क्या करेगा, जिंक यहां पर दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और यहां पर Zn+2 के फॉर्म में मूव कर जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो कॉपर +2 होंगे भाई वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और आप यहां पर देख रहे हो कि जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब बेसिकली यहां पर रिएक्शन क्या हुई है कि यहां पर जो जिंक सॉलिड है वो क्या कर रहा है, Zn+2 एक्वस बना रहा है और दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो जिंक वाली इलेक्ट्रोड है वो एज अ एनोड काम कर रही होगी, ठीक है, एज अ एनोड काम कर रही होगी। अभी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि जिंक ही क्यों एनोड की तरह काम कर रही है भाई, ठीक है, उस पर ही क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर की आप अगर बात करोगे तो कॉपर +2 जो एक्वस में प्रेजेंट है वो क्या कर रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा और कॉपर सॉलिड यहां पर बना रहा होगा। आप देख रहे हो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर बेसिकली ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एज अ कैथोड काम कर रही होगी, क्योंकि हमने कहा है ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हो, ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप एनोड बोलते हो। आपके मन में कई सारे सवाल
सवाल होंगे कि एनोड की तरह काम क्यों कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम क्यों कर रहा है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप पता करते जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ोगे, वहां पर आपके पास ये सारी चीजें बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लें कि जिंक जो है वो एज ए एनोड काम कर रहा है और कॉपर एज अ कैथोड काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से होने वाला है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से इस वायर के थ्रू यहां पर मूव करेंगे यार, वायर के थ्रू इधर मूव करेंगे, मतलब यहां पर आएंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आउटर सर्किट में बात करूं तो किस तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है। तो जो आपका करंट होगा वो किस तरह से मूव करेगा, आपके पास मूव करेगा कैथोड टू एनोड। जो करंट का डायरेक्शन होगा आउटर सर्किट में, आउटर सर्किट में अगर मैं बात करूं तो आउटर सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो किस तरह से है, वो आपके पास है कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर मैं इनर सर्किट की बात करूं तो इनर सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो एनोड टू कैथोड होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आउटर सर्किट में करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड, वहीं अगर इनर सर्किट की बात करें तो वहां पर जो करंट का फ्लो है वो कैथोड टू एनोड होने वाला है। तो ये इस तरह का एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हो यार। ठीक है, दो व्हीकल लेते हो, ठीक है, उसमें रोड लेते हो, यहां पर एक यू शेप ग्लास ट्यूब लगाते हो जिसे आप सॉल्ट ब्रिज बोलते हो, जिसमें सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस आप भरते हो, जिसमें अगर एल्गी या जेलेटिन प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर आप सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो, ठीक है, अगर तो आपके पास एक सेल बना के रखा हुआ है, उसे सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो तो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा भाई, वोल्टेज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर सॉल्ट ब्रिज को हटा दोगे, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये इनर सर्किट को कवर कर रहा है। अगर ये इसे हटा दिया जाएगा आपका सर्किट खराब हो जाएगा, और सर्किट खराब हुआ तो करंट क्यों फ्लो करेगा भाई, एक क्लोज सर्किट में ही आपका करंट फ्लो करता है ना। तो यहां पर जैसे ही आप सॉल्ट ब्रिज को हटाओगे आपका जो वोल्टेज रहेगा वो ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा, जीरो तक पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट जैसे ही टूटेगा आपका वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप टू जीरो, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सॉल्ट ब्रिज के दो ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्या क्या, पहला तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl यहां पर डाला जाता है यार। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl यहां पर डाला जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर ये ज्यादा हो गए तो Cl यहां पर आकर बैलेंस कर लेता है। अगर यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो K पॉजिटिव आकर उसे बैलेंस कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये बैलेंस करता है बेसिकली। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्शन आता है गैल्वेनिक सेल का, एनोड पर इस तरह की रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर इस तरह की रिएक्शन हो रही है। इस जो एनोड पर रिएक्शन होती है ना, इसे आप बोलते हो एनोड या कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हो हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, कि एनोड पर ये रिएक्शन हो रही, कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगी। अगर सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेल रिएक्शन को अपन इस तरह से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सेल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं एनोड पर अगर बात करूं तो एनोड पर हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पर हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पर रिएक्शन हो रही है हमारे पास कि जो हमारा जिंक सॉलिड है यार वो क्या कर रहा है, Zn+2 एक्वस बना रहा है, प्लस n इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है कि जो हमारा Copper+2 एक्वस है वो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर सॉलिड बना रहा है यार। ठीक है, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है, इन दोनों को जोड़ दो आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो सेल रिएक्शन आ जाएगी कि ओवरऑल सेल में क्या रिएक्शन चल रही है कि हमारा देखो n इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा जिंक सॉलिड प्लस Copper+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपके पास एक सेल रिएक्शन आने वाली है कि सेल के अंदर यही रिएक्शन चल रही है कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Copper+2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। भाई ये ध्यान रखेंगे, Zn+2 में जा रहा है और यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सेल रिएक्शन है। एक बात दिमाग में आती है, क्या जब क्वेश्चन आएगा तो ये सेल बना के थोड़ी देगा, मतलब हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे बार बार बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, ये तो बनाने के लिए बता दिया कि
कि इस तरह का बनता है, लेकिन जब सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे या जैसे आप बोलते हो IUPAC नोटेशन ऑफ सेल, वो किस तरह का होने वाला है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास आता है IUPAC नोटेशन ऑफ सेल, या जिसे आप सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हो, क्योंकि हम बार बार तो यार गैल्वेनिक सेल इतना बना नहीं सकते, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। सेल का रिप्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरह से करते हो, यहां पर आप लिखते हो कि एनोड पर क्या हुआ है भाई, इधर एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर आप यहां पर एक ब्रिज बनाते हो, सॉल्ट ब्रिज, और यहां पर आप लिखते हो कि कैथोड पर क्या हुआ है, ठीक है। ABC इस तरह से चलेगा, यहां पर एनोड के बारे में, यहां ब्रिज और यहां पर कैथोड। किस तरह से, जैसे कि आप समझें कि आपके पास एक सेल रिएक्शन है जो अपन ने अभी देखी कि सेल रिएक्शन क्या आई थी कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये सेल रिएक्शन है। अगर मुझे इस सेल रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन करना पड़े तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या हुआ है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब Zn किस में गया होगा, Zn+2 एक्वस में गया होगा। तो उसका सेल रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं कि मेरे पास Zn सॉलिड है यार, वो कहां पर गया है, Zn+2 एक्वस में गया है, तो ये एनोड की कहानी हुई। फिर ये सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड पर क्या हुआ है, कॉपर+2 कॉपर में गया होगा, तो कॉपर+2 एक्वस, यहां पर कॉपर सॉलिड। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ABC आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर क्या हुआ है, फिर ब्रिज, और फिर कैथोड पर क्या हुआ है। तो याद रखना है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा दोस्त, ठीक है। और भी हमारे पास सेल रिएक्शन है जो आपको एक आइडिया देंगे सेल रिप्रेजेंटेशन का। जैसे कि समझे हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, निकल प्लस कॉपर+2 एक्वस गिव्स निकल+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर निकल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि जो आपका निकल सॉलिड होगा, ठीक है, निकल सॉलिड जो होगा वो किस में गया होगा, निकल+2 एक्वस में गया होगा। फिर आपका सॉल्ट ब्रिज, फिर यहां पर जो आपका कॉपर+2 एक्वस होगा वो किस में गया होगा, कॉपर सॉलिड में गया होगा। तो इस सेल का ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास है जिंक सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो यहां पर अगर जब हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एनोड पर क्या हुआ है कि जिंक सॉलिड Zn+2 में गया है, तो यहां पे गया Zn+2 एक्वस। फिर ब्रिज, अब यहां पर क्या हुआ है कि Ag पॉजिटिव Ag में गया है, तो यहां पर अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं दोस्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास कि जो Ag प्लस एक्वस है वो किस में गया होगा, Ag सॉलिड में गया होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड आता है आपके पास इस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। तो काम की बात यह है कि यहां पर अपन ने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करा है दूसरे वाले में। अब यहां पर देखेंगे जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस में जा रहा है और 2Ag प्लस एक्वस H2 गैस में जा रहा है भाई, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा कि आपके पास जो जिंक सॉलिड है भाई वो किस में जा रहा है, Zn+2 एक्वस में जा रहा है, राइट। ब्रिज, अब यहां पर जो Ag प्लस है, H प्लस जो एक्वस है वो किस में जा रहा होगा, H2 गैस में जा रहा होगा। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो यार कि जो हाइड्रोजन है वो तो गैसियस इलेक्ट्रोड है, गैसियस इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, ये तो गैस में जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे अपन यहां पर क्या करते हैं कि ये जो गैस है उसे एड्सॉर्ब करवाते हैं किसी भी सरफेस पर, जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड रहती है उसकी सरफेस पर अपन उसे एड्सॉर्ब करवा देते हैं। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, प्लैटिनम सॉलिड, कि अपन ने यहां पर क्या करा हुआ है, इस H2 गैस को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर एड्सॉर्ब कराया, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब भी यहां पर गैसियस आए आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करें, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा तभी आप वहां पर उसे एड्सॉर्ब करा सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सेल रिएक्शन और उसके रिप्रेजेंटेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो इस तरह के आपके सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड पर एड्सॉर्ब कराते हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आज अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है और सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। अब बात ये आती है कि इस सेल का ईएमएफ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेन बात तो ये आती है ना कि हमने सेल
सेल लिया है तो अपन यही पूछते हैं ना भाई इतने वोल्ट का है कि नहीं भाई, तो उसे मेजर किस तरह से किया जाता है, ठीक है, लेने जाते हो ना कि भाई इतने वोल्ट का मुझे सेल दो, ठीक है, तो वोल्ट देख के कि अब सेल का जो मेजरमेंट रहता है ईएमएफ का उसे आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।